वीडियो संत रामपाल नाम से जो विख्यात हैं, जो तिहाड़ जेल में हैं, कई अपराधों के आरोप उनके ऊपर हैं। वो क्या लोगों को समझा रहे हैं या जेल जाने से पहले क्या क्या समझाते थे, आप उसको देखिए। उनके इस वीडियो का लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहां से उनका ये वीडियो आप देख सकते हैं। यहाँ मैं उनकी समीक्षा कर रहा हूँ। वो क्या कह रहे हैं इस वीडियो में? कह रहे हैं कि काल का दबाव रहता है इस पूरी सृष्टि पर, और काल के दबाव से ही सारे लोग जो हैं वो गति करते हैं, या कुछ सोचते हैं, या कुछ इच्छा करते हैं, या कुछ करते हैं, कोई कर्म करते हैं, है ना। तो काल का दबाव रहता है। अब ये काल कौन है? काल मतलब जिसको आप समय बोलते हैं। तो सीधी सी बात है, जब सब कुछ ईश्वर ने पैदा किया तो काल को भी ईश्वर ने ही पैदा किया होगा। और ईश्वर माने कौन? कबीर। कबीर को ये ईश्वर बोलते हैं। तो कबीर ने यानी कि ईश्वर ने काल को पैदा किया होगा। काहे के लिए? कि भाई तुम इन सब के ऊपर दबाव रखो, और दबाव मतलब इन सबको अपने हिसाब से चलाओ। तो काल ही किसके अंदर क्या इच्छा आ रही है, वो काल के प्रभाव से पैदा होता है या पैदा होती है। तो हमारे अंदर माने मनुष्यों के अंदर अच्छी इच्छाएं होती हों या बुरी इच्छाएं होती हों, वो काल के प्रभाव से होती है, माने ईश्वर के कहने पर होती है, ईश्वर की इच्छा पर होती है। ईश्वर ही ऐसा चाहता है कि लोग अच्छी और बुरी इच्छाएं करें, उसी के लिए उन्होंने इस काल को पैदा किया है, इस काल को स्थापित किया है लोगों के ऊपर। तो मतलब यहाँ लोग जो अच्छा बुरा सब कुछ सोच रहे कर रहे हैं, वो एक्चुअल में उसका उत्तरदायित्व तो लोगों के ऊपर नहीं है, माने नहीं होना चाहिए। फिर तो लोग जो यहाँ सब अच्छा बुरा कर रहे हैं, वो कर रहे हैं काल के कहने पर, और काल नियुक्त किया है ईश्वर ने, माने ईश्वर की इच्छा पर ही लोग जो हैं अच्छे बुरे यहाँ कार्य कर रहे हैं। तो उनका उत्तरदायित्व तो ईश्वर के ऊपर जाना चाहिए। उसका कोई फल अब लोगों को क्यों मिलना चाहिए? वो तो मजबूर है, वो तो वही करेंगे काल उनसे जो करवाएगा, और काल उनसे वही करवाएगा जो ईश्वर ने उनको उसको करवाने को बोला होगा। तो अगर कोई बलात्कार कर रहा है, कोई हत्या कर रहा है, कोई चोरी कर रहा है, कोई ठगी कर रहा है, तो ये काल ही करवा रहा है, माने ईश्वर ही काल के द्वारा ये सब करवा रहे हैं। आप सोचो कि ये लोग जो बोलते हैं उसका मतलब क्या निकलता है। वो कह रहे हैं कि पिछले जन्मों में आपने जो कर्म किए होंगे उन्हीं का फल इस जन्म में मिलेगा। बस यहाँ आप कितने ही प्रयास कर लो, यहाँ उससे ज्यादा आप नहीं पाओगे। अरे भाई, आदमी तो जो इच्छा कर भी रहे हैं यहाँ पाने की, वो काल की वजह से कर रहे हैं, माने ईश्वर ने काल को नियुक्त कर रखा है, माने ईश्वर ऐसा चाहता ही है कि यहाँ आदमी और ज्यादा पाने की इच्छा करें। तो ईश्वर ही ऐसा चाहता है, आदमी थोड़ी कर रहे हैं ऐसा अपनी मर्जी से। तो भाई ये बात आप ईश्वर को जाके समझाओ ना, आदमी को क्यों समझा रहे हो? ये तो ऐसा ही हो गया कि किसी ने एक रोबोट बनाया। अब रोबोट के अंदर तो जो भरा है वो तो कर रहा है उसी हिसाब से। उसमें जो भरा है कि इतने समय ये करना है, ऐसी स्थिति में ये काम करना है, वैसी परिस्थिति में वैसा काम करना है, उसमें तो जो भरा है, तो जैसी स्थिति या जो समय होता है वो रोबोट उसके हिसाब से एक्ट करता है, काम करता है। अब वहां एक संत रामपाल आ गए। अब उनको ये पता नहीं था कि ये रोबोट है क्या है, क्योंकि आदमी जैसा ही लग रहा था देखने में। अब ये उसको समझाने लग गए कि देखो, तुम्हारे जो पिछले जन्म में तुमने जो भी कुछ किया था वही तुम्हें मिलेगा। यहाँ चाहे तुम जितनी मर्जी कोशिश कर लो, तुम्हें कुछ ज्यादा मिल नहीं सकेगा। अब रोबोट बोले कि भाई ये बात तो मुझे क्यों समझा रहे हो? मुझे तो जिसने बनाया उसको जाके बोलो ना। अगर मुझ में कोई परिवर्तन करना है, करवाना है आपको, तो जिसने मुझे बनाया है उसको बोलो, वही कर सकता है मुझ में परिवर्तन। मैं कैसे करूंगा खुद में कोई परिवर्तन? ये ऐसी बात कर रहे हैं कि अब इन्हें पता नहीं है कि ईश्वर ने ही सबको बनाया है।
और परिवर्तन करने को लोगों को बोल रहे हैं कि तुम अपने अंदर परिवर्तन करो। भाई हम कैसे कर सकते हैं? जब काल के प्रभाव में हम हैं तो काल जैसा करवाएगा वैसा ही करेंगे ना हम। काल से अलग कैसे कुछ कर सकते हैं? और काल हमसे वही करवा रहा है जो ईश्वर ने उसको करवाने को बोला है। तो ईश्वर जो करवाना चाह रहे हैं हमसे, हम तो वही कर रहे हैं ना, कुछ तो हम इसके अलावा कर नहीं सकते। तो यहां कई तरह के सवाल उठते हैं कि फिर हमें जो हमें फल मिल रहे हैं या ये कर रहे हैं, तो ये फल हमें क्यों मिल रहे हैं? करवा तो कोई और रहा है, तो फल भी वही दे रहा होगा। जो करवाने का जो फल देता होगा वही देता होगा, उसने ही निश्चित किया होगा। हमारे करने से तो कुछ नहीं फल मिल रहा होगा, उसने ही निश्चित किया होगा कि इनसे ये करवाना है और ये कर ले तो फिर इसका ये फल दे देना है, या इनसे ये करवा भी लेना है और फिर ये फल भी नहीं देना है, वो अभी नहीं देना है, 10 जन्मों बाद देना है। ये तो सारा तय तो ईश्वर ही करवा रहा है फिर। तो भाई संत रामपाल, आपको जो परिवर्तन करवाना है लोगों के अंदर, वो ईश्वर को बोलो ना जाके। वो चाहेगा तभी ये परिवर्तन होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो उसको जाके बोलो ना कि भाई सबको उठा के मोक्ष में डाल दो। यहां रखने की क्या जरूरत है? या दुखों में, परेशानियों में यहां रखने की क्या जरूरत है? तो इस तरह की इनकी बचकानी बातें होती हैं। मतलब एक तरफ कह भी रहे हैं कि ये सृष्टि ईश्वर की बनाई हुई है, कि ये कह भी रहे हैं कि यहाँ काल की नियुक्ति कर रखी है ईश्वर ने, और काल के प्रभाव से ही हम सब सोचते करते कुछ भी हैं, और फल हमें हमारे कर्मों का मिलता है, जो कि हम काल की इच्छा से करते हैं, काल ईश्वर की इच्छा से करता है। मतलब ईश्वर जो चाह रहा है वही यहाँ हो रहा है। तो भाई साहब उसको बोलो ना, अगर यहाँ कुछ बदलाव करना है तो। यहाँ लोगों को क्यों बोल रहे हो सामने बिठा के कि ये करो, वो नहीं करो, वो करो, ये नहीं करो? या वो काल आप ही हो और आपको बोलना पड़ता है। कोई सुन ले तो सुन ले, नहीं तो आपकी कोई सुनता नहीं है, आपका कोई प्रभाव पड़ता नहीं है। बोलना पड़ता है आपको कि जाओ तुम बलात्कार कर लो, जाओ तुम मर्डर कर लो, जाओ तुम फिरौती मांग लो, या उनके आसपास ऐसी स्थिति परिस्थितियां पैदा करते हो कि आदमी वैसा करने पे मजबूर हो जाए। तो अगर ऐसी दुनिया नहीं चाहिए ईश्वर को, तो वो फिर ऐसी दुनिया ना बनाए ना। इस तरह के काल को पैदा ना करे, इस तरह के लोगों को पैदा ना करे कि जो ये सब मोक्ष वाली दुनिया बनाए, जहां पे कुछ गड़बड़ ना हो गई। तो ये ईश्वर को जाके समझाओ, उसकी समझ कम है। लोगों को समझाने से क्या फायदा है? वो तो काल के प्रभाव में है, तो जैसा काल चाहेगा वैसा होगा। आप जैसा चाहोगे वैसा थोड़ी होगा। और काल वो चाह रहा है जो ईश्वर की चाहत हो रही, तो ईश्वर जैसा चाहेगा वैसा होगा, आपके चाहने से थोड़ी ना होगा। तो आप गलत जगह ट्राई मार रहे हो। आपको ईश्वर को पकड़ना चाहिए। और जैसा कि आप बता ही रहे हो कि आप तो ईश्वर से मिले हुए हो भाई, तो उसको क्यों नहीं बोलते हो कि ये सब ठीक कर लो भाई? लोगों को क्यों आके बोल रहे हो? मतलब ये तो ऐसा ही हो गया कि जैसे मेरी दोस्ती हो मोदी जी से, और सब काम उनसे चलता है। क्या कायदे, क्या कानून सब उन्होंने बना रखा है, और कहाँ पे क्या आदेश है और कैसा है वो सब व्यवस्थित कर रहे हैं। और मैं जाके लोगों को बोलने लगूं कि भाई आप सुधर जाओ, ये नहीं करो, वो नहीं करो उधर। अरे भाई मोदी जी को बोलो ना, वो जो कोई दिक्कत हो रही है, जो कुछ करने की जरूरत है वो करेंगे। ताकत उनके पास है, सब कुछ उनके पास है, करेंगे वो। अब आम आदमी को काहे को जाके कुछ बदलने का प्रयास कर रहे हो? देश में जैसी नीतियां होंगी, जैसी उन नीतियों से जैसी स्थिति परिस्थिति होगी, आदमी तो बेचारा मजबूर है उसके हिसाब से चलने के लिए। अब किसी को रोजगार नहीं मिल रहा होगा तो भीख मांगने के लिए मजबूर है, चोरी चकारी ये सब करने के लिए मजबूर ही होगा। वो क्या करेगा? तो कुछ कहना है तो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को बोलो। तो आप तो जब ईश्वर से मिले हुए हो तो ईश्वर को बोलो ना कि भाई ये सब चीजें ठीक कर लो यार, बहुत खराब चीजें हो रही है, देख के अच्छा नहीं लगता है। पर उसको ये बोलेंगे नहीं,
चूँकि उस सच में उससे ये मिले नहीं कभी, इन्हें पता भी नहीं है। सब कल्पना का ही ईश्वर, कल्पना का ही काल बना रखा है, और कल्पना के लोग बना रखे हैं, और उन्हें फिर ये ऐसे ऐसे सिखा रहा है। तो ये सारी समस्या है। खैर, जिनको लगाओ कि मैंने ये समीक्षा ठीक से नहीं की है, तो आप जो है, मेरा नंबर नीचे आता रहता है, उस पे व्हाट्सअप आप करके मुझे बता सकते हैं, तो मैं आपकी ऑनलाइन चर्चा के लिए पूरा प्लान सेट करके आपको लिंक भेज दूंगा, और फिर आप हमें समझा सकते हैं जो कुछ आप सही समझे हों उनसे, औरों से। और अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।